नमस्कार साथियों, टीजीटी हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे साखी के बाद शबद, जो कबीरदास जी द्वारा रचित थे। इसका अर्थ देखेंगे। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते रहें और पढ़ते हैं शबद की ओर। समय व्यर्थ नहीं करते, आप लोगों के पास भी समय कम है और उससे कम समय मेरे पास में है। शबद पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तुरत मिलियो, पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। बहुत ही अच्छा पद है और इसको मैं गा के नहीं सुनाया हूँ। और बस ये है कि जो लोग हिंदी पढ़ते हैं तो काव्य खंड का मजा हिंदी में ही है। मैं हर बार कहता हूं कि हर काव्य की विधा से आपको परिचित होना चाहिए। एक अलग आनंद, एक अलग रस की प्राप्ति होती है। तो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, किसको ढूंढ रहे हो? प्रभु को। कहाँ ढूंढ रहे हो? प्रभु खुद कह रहे हैं कि मोको क्यों ढूंढे रे, कहाँ रे ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तुम मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहे हो और मैं तो तेरे पास में हूं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। देवल मतलब होता है देवताओं का स्थान मंदिर। मैं मंदिरों में नहीं हूं और ना मैं मस्जिद में हूं। माफ कीजिएगा। ना काबे कैलाश में, ना मैं मक्का मदीना में स्थित जो मस्जिद है उस काबे में हूं और ना मैं कैलाश में हूं। तुम लोग हमें ढूंढते क्यों फिर रहे हो? ना तो कोनो क्रियाक्रम में, कह रहे मैं किसी क्रियाक्रम में तुम्हारे साथ नहीं हूं। नहीं योग वैराग में, जो लोग वैराग धारण कर लेते हैं और सोचते हैं मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, वो लोग पागल हैं। वैरागी तो हैं, लेकिन वो अगर भगवान या ईश्वर की खोज में वैराग धारण किए हैं तो उन्हें ईश्वर कभी प्राप्त नहीं होने वाला। खोजी हो तो तुरंत मिल हो, कहना अगर खोजने वाला है तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। नष्ट कर जीवन उसको नष्ट करने की जरूरत नहीं है। पल भर की तलाश में, एक पल लगेगा मुझे तलाश करने में और मैं तुरंत मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं सुनो, सब श्वासों की श्वास में। ये जो श्वास है आपको पता है, ईश्वर। ईश्वर क्या है? कभी आपने सोचा? कभी आपने मस्जिद गए, कभी मंदिर, कभी गुरुद्वारे, कभी गिरजाघर, कभी कहां कभी कहां, कभी सोचा है ईश्वर क्या है? लिखिएगा ईश्वर और उसका संधि विच्छेद कीजिएगा। मैं फिर बताता हूं, ईश्वर लिखेगा और संधि विच्छेद कीजिएगा तो संधि विच्छेद में आएगा ई और स्वर। स्वर मतलब होता है आवाज और ई मतलब यह, मतलब कि यह आवाज। अब ये समझ लीजिए कि जो आवाज आपके कंठ से निकल रही है यही स्वर है और इसी को ईश्वर मानते हैं। और इसी कंठ में आपके सभी देव देवता और गुरु नानक देव, ईसा मसीह और अल्लाह ताला सभी इसी में विराजमान हैं। और आप श्वासों की श्वास में न ढूंढ करके हर जगह ढूंढ रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानुष, संभल जाओ, तलाश करने की जरूरत नहीं है, अगर खुद में ढूंढोगे तो तुरंत मिल जाएंगे। इस तरीके से इसका पूरे शब्द का पद जो है उसकी व्याख्या है। कमेंट में चाहूंगा आपसे कैसा है, प्लीज बताते रहिएगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग ऐसा करेंगे। दूसरा शब्द है, शुरू करते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया लहै न बांधी रे, हित चित की दुई ठूण गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबिद का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधो, निर्चो चुए न पाड़ी, कूट कपट काया कन कस्या, हर की गति जब जाड़ी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। यहाँ पे खीना है, कुछ किताबों में सीना लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। संतो भाई, कबीरदास जी कहते हैं संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई अब ज्ञान की आंधी आ गई है, मतलब कि हमने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है और उससे पहले मेरे अंदर जो भ्रम थी, भ्रम मतलब भ्रम होता है, टाटी मतलब होता है टटिया। टटिया जो लोग गांव में रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, टटिया का मतलब समझते होंगे। या फिर खपच, बांस की खपच्चियों को पतला पतला तोड़कर उससे जो है चौखाने एक के ऊपर एक चारों तरफ से पट्टी रखकर बांध कर जो घर के द्वार पर लगाया जाता है,
और उससे जो है आप घर को सुरक्षित करते हैं, उसको टाटी बोलते हैं। सब उड़ानी माया रहन बांधी रहे। जब ईश्वर रूपी ज्ञान हमारे अंदर आ गया और वो जो ज्ञान की आंधी आई, तो मेरे अंदर जो भ्रम था, भ्रम की जो टाटी थी, वो टूट के उड़ गई। और जो माया ने हमको बांध रखा था, माया और मोह ने जो हमको बांध रखा था, वो उसकी टाटी जो है अब उड़ गई है। हित चित्त की दो ठूनी गिरानी। ठूनी छप्पर में थूनी लगती है। थूनी एक मोटा खंभा, एक जो है मजबूत खंभा होता है। मेरे घर पर छप्पर रखा हुआ है, तो उसमें थूनी लगी हुई है। और जिसके घर पे भी छप्पर रखा होगा, वो थूनी का मतलब बहुत कायदे से जानता होगा। तो जो लोग नहीं समझते हैं, गांव में ही हैं, उनसे मतलब नहीं है, वो लोग जानते होंगे। और जो लोग शहर में हैं, जिनकी पैदाइश शहर में और कभी गांव में छप्पर थूनी नहीं जानते हैं, वो लोग पता कर लीजिएगा अपने पूर्वजों से। उनको मैं बता देता हूँ, थूनी मतलब एक मजबूत खंभा जिसके ऊपर छप्पर को टेका जाता है। ठीक है। और मोह बलिंडा, बलिंडा मतलब होता है एक प्रकार का जो है, आप कह सकते हैं छप्पर के टाइप का ही कुछ छोटा सा पार्ट होता है। वो कह रहा कि हित चित्त की दी ठूंढ गिरानी। जो हित और चित्त में बेकार की चीजें भरी थी ना, उस आंधी के कारण ये सब गिर गए हैं। और जो मोह का बलिंडा था, मोह का जो भांडा था, बलिंडा मतलब भांडा, वो जो है हमारा टूट गया है। तृष्णा छान परी घर ऊपर। तृष्णा मतलब क्या होती है? तृष्णा, बेकार की चीज। ठीक है। तृष्णा छान परी घर ऊपर। तृष्णा जो थी वो घर के ऊपर से भाग गई। कुबुद्धि का भांडा फूटा। और जो कुबुद्धि था, जो सन्मार्ग से बेकार चीज थी, जो बुद्धि के बाद बेबुद्धि थी, कुबुद्धि थी, उसका भांडा फूट गया है। इस तरीके से ज्ञान की आंधी आई है। जोग जुगुद कर संतो बांधी, निर्चु चुअन पानी। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, अब कुछ भी करो, जुगुद करना भी जोग जुगुद कर लो, और ऐसा इस बार छप्पर बांधना कि उससे पानी नीचे चूने ना पाए। मतलब निर्चु मतलब जरा सा, एक रत्ती भी, एक बूंद भी चूहे मतलब चू ना पाए पानी। कह रहे कि इस तरीके से ज्ञान की जो है आप बांधिए, इस तरीके से छप्पर ज्ञान का छाइए कि उसके नीचे जो है एक बूंद भी जो है ज्ञान बहने न पाए। यहाँ पर कि पानी के रूप में ज्ञान बहने न पाए। कूट कपट काया का निकस्या। कूट कपट मतलब होता है जो छल इंसान के अंदर हुआ करता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसी के साथ छल कर देंगे। जो काया मतलब शरीर के अंदर जो ये कूट कपट छल भरा हुआ है, वो सब निकल गया। कब? जब हरि प्रभु की गति जब जाने। प्रभु की गति मतलब होता है माया। जब हमने गति जानी है प्रभु की, तो ये सारी चीजें जो है निकल गई हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कह रहे वो जो आंधी आई थी ज्ञान की, उसके बाद उसके पीछे से जो जल बूठा मतलब जो पानी आया, वो उससे जो है मैं हरि के प्रेम रस से पूरी तरीके से भीग गया हूं। कहे कबीर बाहन के प्रगटे। भान मतलब होता है सूरज, और प्रगटे मतलब उदित है। कहना कि जब इस तरीके से, कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस तरीके का सूर्य रूपी ज्ञान रूपी सूरज उगा और उससे जो तम था, जो अंधकार था, वो सब चला गया और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस तरीके से इस चैप्टर का जो है अर्थ खत्म होता है। दोनों पद हो गए। हमें आशा है कि आप लोगों को पसंद आएंगे। और अर्थ भी बता दिया है, अर्थ भी बता दिया है। फिर भी इस दोनों पद में या साखियों में कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ आपको नहीं पता चल पा रहा है, मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको तुरंत 24 घंटे में आपके लिए अवेलेबल हूं। आपको उसका अर्थ मैं जरूर बताऊंगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं अर्थ बता रहा हूं, मेरे स्वयं के अर्थ निकाले हुए हैं, क्योंकि मैंने कई बार, एक बार नहीं कई बार मैं इसको पढ़ा हूं। ऐसा आपको अनुवाद हिंदी में किसी भी यूट्यूब के चैनल पर या किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। कुछ मेरे शब्द हैं इसमें, मेरे गहन अध्ययन करने पर ये निकले हुए हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कहीं भी मिल जाएगा, तो आपकी मर्जी, आप खोजते रहिए। ठीक है। जो जैसा कि कहा है कि ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, तो सेम इसी तरीके से आप खोजते रहिए। और जब मिल जाए आपको, तो मुझे बता जरूर दीजिएगा। हो सकता है आपके बताने से मैं कुछ और सीख सकूं। तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं क्या है आगे प्रश्न में। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर मतलब है कि जो ज्ञान का सरोवर है वो मानसरोवर है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, ये आपको जवाब देना है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, तो दोहा देख लेते हैं तीसरे में, और किस तरीके से ज्ञान का महत्व उन्होंने दिया है वो हम लोग देख लेते हैं। तीसरा कहा है,
हस्ती चढ़िए ज्ञान की। कह रहे कि कोई भी ऐसा ज्ञान हो जो मिल रहा हो, आप चाहे जितने बड़े विद्वान हो, अगर ज्ञान मिट रहा है तो आपको जमीन में बैठकर भी लेने में कोई जो है चिढ़ नहीं होनी चाहिए। इस संसार का सच्चा संत कौन कहलाता है? जो मोह माया से त्याग करके हरि के गुणगान करने लगता है और उनकी जो है दी गई ज्ञान को अपने अंदर बसा लेता है। अंतिम दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने किन संकीर्णताओं पर की ओर संकेत किया है, तो चलिए देख लेते हैं। अंतिम, ऊंचे कुल का जन्मिया। कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में सिर्फ जन्म लेने से ही आप अच्छे नहीं हो जाते हैं। आपको अगर अच्छे कर्म करने हैं तो आपको ऊंचे कुल में जन्म लेना जो है सार्थक हो जाता है, नहीं तो निरर्थक तो है ही। कह रहे हैं कि किस व्यक्ति से ऊंचे कुल या उसके कर्मों से हो, तर्क दीजिए उत्तर सहित। तो आपको हमने पहले ही बता दिया। ये दीजिए, काव्य का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दिली चढ़ार, स्वर्ण रूप संसार है भूखन दे झकमार। इसका अर्थ मैंने बता दिया है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर दिया है। इसमें जो है आपको अच्छे से जो है ज्ञान किसी प्रकार का भी हो वो आप, ठीक है। सबद ईश्वर को कहाँ कहाँ मनुष्य ढूंढता फिरता है? काबे, कैलाश पर और मंदिर मस्जिद में। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन पिछले विश्वासों का खंडन किया है? अगर आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कैलाश या फिर काबा में ढूंढते हैं तो वहां पर बेकार है जाना। श्वास क्यों कहा गया? क्योंकि ईश्वर ही है। अगर आप खुद में ढूंढेंगे, अच्छे विचारों को अपने अंदर लाएंगे और बुरे विचारों को त्यागेंगे तो स्वयं ही ईश्वर कबीर रहेगा। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? क्योंकि सामान्य हवा कुछ छोटी छोटी चीजें लाती है, जब आंधी आती है तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो टूट कर बह जाता है, उड़ जाता है। तो उसी तरीके से जब ज्ञान की आंधी आती है तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे मन मस्तिष्क में समा जाता है। ज्ञान की आंधी से भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो हर चीज से परे हो जाता है और ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हित चित की ठून उड़ाने बाद आंधी, और उसके बाद आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। मैंने भाव स्पष्ट कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। रचना और अभिव्यक्ति, ये देख रहे हैं। पदों के आधार पर कबीर की धार्मिक संप्रदाय संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए, आपको लिखना है और आप लिख सकते हैं। तत्सम रूप, पाखा पखी अनंत जोग जुगति राग और निरापक। इसका तत्सम रूप आप बताइएगा हमें। कठोर पाठोत्तर सक्रिय, सुभर मतलब अच्छी तरह, केल मतलब कीड़ा, मुक्ताफल मतलब मोती, दुलीचा मतलब कालीन छोटा आसन, स्वर्ण मतलब कुत्ता, जख मारना मजबूत होना, बर्बाद करना, पाखा पखी पच कारण सुजान चतुर। ठीक है, इस तरीके से काबा मुसलमानों का पवित्र स्थल, इस तरीके से आप जो है ये देख सकते हैं। ठीक है। टाटी टट्टी पर्दे के लिए लगाया गया बांस आदि फच्चियों का पल्ला, ये हमने थोनी। अबलेंडा मतलब छप्पर की मजबूत लकड़ी होती है। छानी मतलब छप्पर होता है। भांडा मतलब भेद खोलना। ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है इसमें, तो समझ लीजिएगा। जो भी कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। तो इस तरीके से पहला जो सब काव्य खंड का पाठ है वो समाप्त हुआ। मिलते हैं नए पाठ के साथ में। जिन लोगों को पढ़ने में मदद मिल रही हो तो कृपया कर हमें सूचित जरूर करेंगे आप कि हमें इससे फायदा हुआ है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।